श्री नरसिंह पुराण के 91वें अध्याय में हनुमान जी का समुद्र पार करके लंका में जाना, सीता से भेंट और लंका का दहन करके श्री राम को समाचार देना। मार्कंडे जी बोले, हनुमान जी ने रावण द्वारा हरी गई सीता की खोज करने तथा उनके स्थान का पता लगाने के लिए चारणों के मार्ग आकाश से जाने की इच्छा की। पूरा अभिमुख के हाथ जोड़ करके उन्होंने देवगुणों सहित आत्म योनि ब्रह्मा जी को मन ही मन प्रणाम किया तथा श्री राम और महारथी लक्ष्मण जी को भी मन से ही प्रणाम करके सागर तथा सीताओं को मस्तक नवाया। फिर अपने वानर बंधुओं को गले लगा करके उन सब की प्रदक्षिणा की। तब अन्य सब वानरों ने भी ये आशीर्वाद दिया, वीर तुम सकुशल लौट आने के लिए पवित्र वायु से सेवित मार्ग पर बिना विघ्न बाधा के जाओ। यूं कहकर के उन्होंने हनुमान जी का सम्मान किया। फिर पराक्रमी पवन कुमार अपनी सहज शक्ति को प्राप्त हुए। उनमें वायु के सदृश बल का आवेश हो गया। दूर तक के मार्ग का अवलोकन करते हुए उन्होंने ऊपर दृष्टि डाली। अपने आप में षड्विध ऐश्वर्य की पूर्णता का सा अनुभव करते हुए वे महाबली हनुमान महेंद्र पर्वत को पैरों से दबा करके उनके शिखर से आकाश की ओर उछले। बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के कार्य साधन में तत्पर होकर जब अपने पिता वायु के मार्ग से चले जा रहे थे, उस समय उनको थोड़ी देर तक विश्राम देने के लिए समुद्र द्वारा प्रेरित होकर मेनाक पर्वत पानी से बाहर ऊपर की ओर उठ गया। उसे देख करके उन्होंने वहां थोड़ा सा रुक करके उससे आदरपूर्वक बातचीत की और फिर उसे अपने वेग से दबा करके उछलते हुए वे दूर चले गए। मर में सिंहिका नाम की राक्षसी थी। उसने जल में मुंह फैला रखा था। महाकपि हनुमान जी उसके मुंह में जा पड़े। मुंह में पड़ते ही वेग पूर्वक उनके भीतर घुस करके पुनः बाहर निकल आए। इस प्रकार सिंहिका के मुख से निकल करके प्रतापी पवन कुमार समुद्र प्रदेश को लांघते हुए त्रिकूट पर्वत के सुरम्य शिखर पर एक महान वृक्ष के ऊपर जा उतरे। उसी उत्तम पर्वत पर दिन बिता करके हनुमान जी ने वहीं सायंकाल की संध्या उपासना की। फिर रात में धीरे धीरे वे लंका की ओर चले। मार्ग में मिली हुई लंका नाम की नगर देवता को जीत करके उन्होंने नाना रत्नों से संपन्न और अनेक प्रकार के आश्चर्यों से युक्त लंकापुरी में प्रवेश किया। तदनंतर जब सब राक्षस गहरी नींद में सो गए, तब नीतिज्ञ हनुमान जी ने रावण के समृद्धिशाली भवन में प्रवेश किया। वहां रावण एक बहुत बड़े पलंग पर सो रहा था। हनुमान जी ने देखा, सांस छोड़ने वाले 20 भयंकर नासिका छिद्रों से युक्त उसके 10 मुखों में बड़ी भयानक दाढ़ें थी। नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित रावण हजारों स्त्रियों के साथ वहां सोया था, किंतु रावण के उस सुंदर भवन में सीता जी कहीं नहीं दिखाई दी। वह राक्षस राज अपने घर के भीतर गाढ़ निद्रा में सो रहा था। सीता जी का दर्शन न होने से वायुनंदन हनुमान जी बहुत दुखी हुए। फिर संपाति के कथन को याद करके वह अशोक वाटिका में आए, जो विविध प्रकार के पुष्पों से शोभित और अत्यंत सुगंधित मल्य चंदन से व्याप्त थी। वाटिका में प्रवेश करके हनुमान जी ने अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए जनक नंदिनी श्री राम पत्नी सीता को देखा, जो राक्षसियों से सुरक्षित थी। वह अशोक वृक्ष सुंदर मृदुल पल्लव से विलसित और पुष्पों से शोभित था। कपिवार हनुमान जी उस वृक्ष पर चढ़ गए और यही सीता है ये सोचते हुए वहीं बैठ के सीता जी का दर्शन करके वह पवन कुमार ज्यों ही वृक्ष की शिखर पर बैठे, त्यों ही रावण बहुत सी स्त्रियों से घिरा हुआ वहां पर आया। आकर उसने सीता जी से कहा, प्रिय मुझे स्वीकार करो। वह देही अब श्रृंगार धारण करो और श्री राम की ओर से मन हटा लो। इस प्रकार कहते हुए रावण से भयवश कांपती हुई सीता जी बीच में तिनके की ओर रख के धीरे धीरे बोली, पर स्त्री से भी दुष्ट रावण तू चला जा, मैं शाप देती हूं, भगवान श्री राम के बाण शीघ्र ही रणभूमि में तुम्हारा रक्त पिए।
सीता जी का ये उत्तर और फटकार पाकर के राक्षस राज रावण ने राक्षस से कहा, तुम लोग इस मानव कन्या को 2 महीने के भीतर समझाकर मेरे वशीभूत कर दो। यदि इतने दिनों तक इसका मन मेरी ओर नहीं झुके तो इस मानुषी को तुम खा डालना। यूं कहकर के दुष्ट रावण अपने महल में चला गया। तब रावण के डर से डरी हुई राक्षसियों ने जनक नंदिनी सीता से कहा, कल्याणी, रावण बहुत धनी है, इसे स्वीकार कर लो और सुख से रहो। राक्षसियों के यूं कहने पर सीता ने उनसे कहा, महापराक्रमी भगवान श्री राम युद्ध में रावण को उसके सेवक गणों सहित मार करके मुझे ले जाएंगे। मैं रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के सिवा दूसरे की भार्या नहीं हो सकती। वे ही आकर रावण को मार करके मेरी रक्षा करेंगे। सीता की यह बात सुनकर के राक्षसियों ने उन्हें भय दिखाते हुए कहा, अरे इसे मार डालो, खा जाओ। उन राक्षसियों में एक का नाम त्रिजटा था। वह उत्तम विचार रखने वाली साधी स्त्री थी। उसने उन सभी राक्षसियों को स्वप्न में देखी हुई बात बताई। वह बोली, अरे दुष्टा राक्षसियों सुनो, मैंने एक शुभ स्वप्न देखा है जो रावण के लिए विनाशकारी है। समस्त राक्षसों के साथ रावण को मौत के मुंह में डालने वाला है। भ्राता लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी की विजय का सूचक है और सीता को पति से मिलाने वाला है। त्रिजटा की बात सुनकर के वह सभी राक्षसियां सीता के पास से हटकर दूर चली गई। तब अंजनी नंदन हनुमान जी ने अपने को सीता के सामने प्रकट किया और श्री राम नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण वृत्तांत का उनके समक्ष वर्णन किया। इस प्रकार सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न करके उन्हें श्री रामचंद्र जी की अंगूठी दी। फिर उनसे श्री राम और लक्ष्मण के शीर के लक्षण बताए और कहा, सुमुखी, वानरों के राजा सुग्रीव बहुत बड़ी सेना के स्वामी हैं। उन्हीं के साथ आपके पतिदेव भगवान श्री रामचंद्र जी तथा आपके देवर महावीर लक्ष्मण जी यहाँ पधारेंगे और रावण को सेना सहित मार करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। हनुमान जी के कहने पर सीता जी का उन पर विश्वास हो गया। वे बोली, वीर, तुम किस तरह महासागर को पार करके यहाँ चले आए? उनका ये वचन सुनकर के हनुमान जी ने पुनः उनसे कहा, वरान ने, मैं इस समुद्र को उसी प्रकार लांग गया जैसे कोई गऊ के खुर से बने हुए गट्ठे को लांग जाए। जो राम राम का जप करता है उसके लिए समुद्र गऊ के खुर के चिन्ह के समान हो जाता है। शुभानने व देही, आप दुखमग्ना दिखाई देती हैं, आप धैर्य धारण कीजिए। मैं आपसे सत्य सत्य कह रहा हूं, आप बहुत शीघ्र श्री रामचंद्र जी के दर्शन करेंगी। इस प्रकार दुख में डूबी हुई पतिव्रता जनक नंदिनी सीता को आश्वासन देके उनसे पहचान के लिए चूड़ामणि पा करके और श्री राम के प्रभाव से काक रूपी जंत के पराभव की कथा सुनकर वहां से चल देने का विचार करके हनुमान जी ने सीता को नमस्कार करने के पश्चात प्रस्थान किया। तत्पश्चात कुछ सोच करके पराक्रमी हनुमान जी ने रावण के उस संपूर्ण क्रीड़ावान अशोक वाटिका को नष्ट भ्रष्ट कर डाला और वन के द्वार पर स्थित होके उत्सर से सिंहनाद करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। फिर तो युद्ध के लिए सामने आए हुए अनेक राक्षसों को मार करके सेना और सेनापतियों का संहार किया। इसके बाद रावण के सेनापति अक्षय कुमार को अक्ष तथा सारथी सहित यमलोक पहुंचा दिया। इस पर रावण पुत्र इंद्रजित ने वर के प्रभाव से उन्हें बंदी बना लिया। इसके बाद वे रावण के सम्मुख उपस्थित किए गए। वहां से छूट करके उन्होंने श्री राम, लक्ष्मण और महाबली सुग्रीव के इस यश का कीर्तन करते हुए संपूर्ण लंकापुरी को जला के भस्म कर दिया। तदनंतर दुष्ट आत्मा रावण को डांट बता करके पुनः सीता जी से वार्तालाप किया। फिर पराक्रमी हनुमान जी समुद्र के इस पार आकर के अपने वानर बंधुओं से मिले और सीता जी के दर्शन का समाचार सुनाकर सबसे सम्मानित हुए।
तत्पश्चात हनुमान जी सभी वानरों के साथ मधुवन में आए। उनके रखवालों को मारकर उन्होंने वहां सब साथियों को मधुपान कराया और स्वयं भी पिया। इस कार्य में बाधा देने वाले दधिमुख नाम के वानर को सब ने धरती पर दे मारा। इसके बाद हनुमान जी सब वानरों के साथ आनंदित होकर आकाश में उछलते हुए श्री राम और लक्ष्मण के निकट जा पहुंचे। वहां दोनों के चरणों में प्रणाम करके विशेषता सुग्रीव को मस्तक झुका करके उन्हीं ने समुद्र लांघने से लेके सारा समाचार आद्योपांत सुनाया और ये भी कहा कि मैंने अशोक वाटिका के भीतर सीता देवी का दर्शन किया। उन्हें राक्षियां घेरे हुई थी। वे बहुत दुखी होकर निरंतर आपका ही स्मरण कर रही थी। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और वे बड़ी दीन अवस्था में थी। रघुनंदन, आपकी धर्मपत्नी समुखी सीता वहां भी शील और सदाचार से संपन्न है। मैंने सब जगह ढूंढते ही पतिव्रता जानकी को शोकवन में पाया। उनसे वार्तालाप किया और उन्होंने भी मेरा विश्वास किया। प्रभु, उन्होंने आपको देने के लिए अपना श्रेष्ठ मणि में अलंकार भेजा है। ये कहकर के हनुमान जी ने भगवान श्री राम को वह उत्तम चूड़ामणि दे दी और कहा, प्रभु, आपकी धर्मपत्नी श्री सीता जी ने यह संदेश भी कहला के भेजा है। सुनिए, महान व्रत का पालन करने वाले महाराज, चित्रकूट पर्वत पर जब आप मेरी गोद में सिर रख के सो गए थे, उस समय काक वेशधारी जयंत का जो आपने मान मर्दन किया था उसे स्मरण करें। राजेंद्र, प्रभु, उस कौवे के थोड़े से ही अपराध पर उसे दंड देने के लिए आपने जो अद्भुत कर्म किया था उसे देवता और असुर भी नहीं कर सकते। उस समय तो आपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। क्या इस समय इस रावण को पराजित नहीं करेंगे? इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर सीता जी रोने लगी। यह है दुखनी सीता का वृत्तांत। आप उन्हें उस दुख से मुक्त करने का प्रयत्न कीजिए। पवन कुमार हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर सीता जी का वह संदेश सुन के और उनके उस सुंदर आभूषण को देख करके भगवान श्री राम उस कपिवर हनुमान जी को गले से लगाकर रोने लगे और धीरे धीरे वहां से प्रस्थित हुए। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में श्री राम अवतार की कथा विषयक 51वां अध्याय पूर्ण हुआ।